कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त तेज़ बारिश हो रही है। कल भी पूरा दिन बहुत तेज़ बारिश होती रही और करंट लगने के जो वाक़यात हैं उनमें एक कमसिन बच्ची समेत 4 अफराद जान की बाजी भी हार बैठे थे। लगारी साहब, इस वक्त बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में। दावे किए गए थे इंतज़ामिया की जानिब से कि नालों की सफाई भी कर ली गई है, रेन एमरजेंसी भी नाफिज की गई थी, लेकिन सड़कों की जो सूरत हाल है उनको देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि किसी किस्म के कोई इंतजाम किए गए थे। देखें, बहुत तकलीफ़ दे सूरत हाल है और हुकूमत का सिंध जो है उसको जो इंतज़ामात करने चाहिए थे वो प्रॉपरली शायद नहीं हो सके हैं। हर साल ही होता और हर साल सूरत हाल ये होती है, बारिश तो आना है, बारिश ने आना है। ये एक शहर है, साहिली शहर, जिसके लिए ऐसे इंतज़ामात होने चाहिए, ऐसी सड़कें होनी चाहिए कि जहाँ पर बारिश का पानी ना रुके। लेकिन ये कि बारिश का पानी जो सड़कों पर रुक रहा है, अगर उसके निकास का आपके पास बंदोबस्त नहीं है तो इसका मतलब ये है कि दो चीज़ें हो सकती हैं ना, या आप स्टोर करें पानी को। आपके पास लाहौर में तजर्बा किया गया है, आपने देखा है कि लाहौर में अंडरग्राउंड एक बड़ा ज़ख़ीरा, यानी वो हमारी तजवीज़ों को सुन लेते हैं और ऐसा वो कर भी लेते हैं। इन तजवीज़ों को यहाँ पर सुना ही नहीं जाता है कि भाई एक तजवीज़ सोसाइटी की तरफ से आई है। आपको याद होगा कि हमने सैयद नासिर हुसैन शाह साहब से ऑनलाइन ये बात की थी कि भाई पानी का रिजर्वायर बनाओ, और पानी इतना बड़ा पानी आता है जो शहर में ज़ाया हो जाता है, उसको बाद में इस्तेमाल किया जाएगा। आपके पास एक रिजर्वायर होना चाहिए जो बारिशों के मौसम में आप पानी को रिज़र्व कर सकें। खैर, अब इसको नहीं सोचा जाता है। दूसरा होता है कि आप पानी की निकासी, जहाँ सड़कों पर पानी जमा हो रहा है, कि वहाँ पर एक ऐसा बंदोबस्त आपका होना चाहिए कि वो पानी किसी न किसी सूरत में वो जो सेवरेज नाले हैं उन तक जाए और सेवरेज नाले खुले होने चाहिए। सेवरेज नाले भरे हुए होते हैं, चाहे वो आपने बनाए हैं या कुदरत ने बनाए हैं। अब हर दफ़ा सादी टाउन डूब जाता है, इसलिए कि सादी टाउन एक बड़े नाले की गुजरगाह पर बनाया गया। जब बनाया जा रहा था तो आपने सोचा ही नहीं था कि यहाँ जब बना रहे हैं, जब पानी आएगा बारिश का, नेचर तो अपना रास्ता नहीं छोड़ेगी ना। जो एक सदियों से एक नाला बहकर वहाँ तक पहुँचता है, जब आपने उसका रास्ता ही बंद कर दिया है तो फैलेगा, और फैलेगा जहाँ उसको रास्ता मिलेगा वो रास्ता देगा। और यही होता है कि हमेशा ये इलाके डूब जाते हैं, कई और इलाके डूब जाते हैं। आपने पिछली दफ़ा देखा कि सुरजाइन टाउन में किस तरह डूबा रहा है, किस तरह से। और एक फैक्ट्री को जो है रिहायशी आबादी बना दिया गया, ये मंगो पीर के करीब, और वो रिहायशी आबादी अजाब बनी हुई है लोगों के लिए कि जनाब कई मंसूबे ऐसे बन रहे होते हैं कि लोग समझते हैं कि यार ये क्या हो जाएगा। भाई एक फैक्ट्री थी, फैक्ट्री की जगह पर फैक्ट्री होनी चाहिए थी। ऐसा ही है, बिल्कुल। फिर आपने जनाब उनकी मंजूरियां भी दी गई और सारा कुछ होता रहा, और अब फिर भर जाएगा तो लोग कहेंगे यार देखो हुकूमत फेल हो गई। हुकूमत भी फेल हुई है जिस हुकूमत ने इसकी मंजूरी दी थी ऐसे प्रोजेक्ट्स की, लेकिन उसके साथ साथ ये अब भी फेलुअर है कि आप सड़कों से पानी नहीं निकाल सकते। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।